हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे वन शॉट वीडियो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर कार्बन इस कंपाउंड की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन क्या होता है, हमारा नॉन मेटल होता है और जो कार्बन का सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल सी होता है। कह रहा है कि हमारा कार्बन किस नेचर का होता है, तो हमारा जो कार्बन होता है वो वर्सेटाइल नेचर का होता है। और अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात कर लें तो अर्थ क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है। अगर एटमॉस्फेयर की बात कर लें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा 0.03% में पाया जाता है। कह रहा है कि ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल्स मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। कह रहा है कि जितने भी पृथ्वी पे लिविंग थिंग हैं वो सारे के सारे कहीं ना उनका जो कंपाउंड, उनका मतलब कंपोजिशन है जो बॉडी का, वो किसका कंपोजिशन है, तो कार्बन बेस्ड कंपोजिशन है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कार्बन इन्वॉल्व है। उसके बाद से कह रहा है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कह रहा है कि कार्बन जो होता है वो कैसा हमेशा फॉर्म करता है, ज्यादातर कैसा बॉन्ड शो करता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है। और जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम लोग पहले पढ़े थे KLM, हमको मालूम था 288, ये वाला सिस्टम हमने पढ़ा था। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो हमको मालूम है क्या होगा, 2 और 4, मतलब 2 और 4 को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी हमारा आउटर मोस्ट सेल किस में जाएंगे, एल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 4 होता है। फिर आगे देख लेते हैं। अगर आगे की बात करें तो फिर आता है कि हाउ कार्बन अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कैसे कार्बन अटेंड करता है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्बन इज ट्रांसवेलेंट, it does not form ionic bond by either losing 4 electron by gain 4 electron। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगता है, तो +4 का चार्ज ले। अगर वो जब कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज लगता है, तो माइनस चार्ज लगता है। कह रहा है कि डिफिकल्टी टू होल्ड 4 extra electron would the required large amount of energy remove our 4 electron। कह रहा है कि सबसे इसमें इजी क्या रहता है, देखो डिफिकल्टी क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड रखना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसको लेने में क्या होता है, डिफिकल्टी होता है होल्ड करने में, रोकने में। लेकिन कह रहा है कि उसी के साथ साथ अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना हो किसी को तो क्या करता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। कह रहा है कि सो कार्बन कैन फॉर्म bond by sharing its electrons with the electron of the another carbons or with other element and attain the noble gas configuration। कह रहा है कि देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो कार्बन होता है वो बॉन्डिंग बनाता है। कैसे, तो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, हमें मालूम है कि कार्बन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो मान लो ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। कह रहा है कि दूसरे कार्बन से अगर इसको बॉन्डिंग बनाना है, मान लो एक और ये कार्बन हो गया, तो कह रहा है इससे बॉन्डिंग बनाना है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एक देगा और एक लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन देगा, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। फिर कह रहा है द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो फॉर्म द बॉन्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कह रहा है कि कार्बन के अलावा अगर हम बात करें किसी और एटम की, तो इसमें क्या खासियत होता है, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने का ही काम करते हैं। क्या बोला इसमें, देख लो, बॉन्डिंग बाय शेयरिंग। हमेशा जब भी ये बॉन्ड बनाएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही बनाएंगे। आगे क्या बोल रहा है, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड हम किसको बोलेंगे, तो कह रहा है या तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड बने, या कार्बन किसी और कंपाउंड के साथ अगर बॉन्डिंग शो करता है तो इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात कर ले तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, H2। H2 का मतलब होता है कि 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 लगा है ना, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का, और क्या बना दे रहे हैं, हाइड्रोजन एटम बना दे रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन की ये शेयर कर रहे हैं, तो 1 शेयर पेयर
ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन के ये शेयरिंग कर रहे हैं, तो 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात कर ले अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है यहाँ पे भी, तो 2 होता है। ऑक्सीजन में हमेशा 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये कितना शेयर करता है, तो कह रहा है कि देखो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हो रहा है, तो दो ऑक्सीजन ये दे रहा होगा, 2 ऑक्सीजन ये दे रहा होगा। तो कह रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इसमें शेयरिंग हुई। कह रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम डबल बॉन्ड बोलते हैं। अब इसी बात चलिए तो देख लेते हैं, अगर ऐसे सीधा लाइन कहीं दिखेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। और ऐसा कहीं दिखाई देगा तो सॉरी, ऐसा कहीं दिखाई देगा तो इसको बोलेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसा कहीं दिखाई देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे की बात करते हैं तो हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी कैसे रहता है, तो N2 होता है। नाइट्रोजन मालूम है, तो कह रहा है कि एक N यह है और एक N ये है। तो कह रहा है कि अगर N की हम बात करें तो ये कितना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो हमें दिख रहा है कि टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये, 3 इलेक्ट्रॉन ये। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 3 ये दिया और 3 ये दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यानी एक ऐसा बॉन्ड शो करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा। इसके साथ साथ क्या बोला है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। कह रहा है कि अगर हम एक ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अगर हम शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो हमें मालूम होगा कि अगर एक हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो हमें 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, जो कि हमारा फार्मूला होता है H2O। देख लो यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, बॉन्डिंग हो रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहाँ दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहाँ दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास हमें मालूम होता है कि हाइड्रोजन के पास केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए एक ही देता है। अगर आगे बात करते हैं तो आगे हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कह रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले दिमाग में रखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये मान लो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है कार्बन या कैल्शियम के बीच में, Cl के बीच में, तो इसमें क्या करेंगे, इसको अगर ब्रेक डाउन करना होगा तो हम क्या करेंगे, बहुत कम इसको हीट देंगे तभी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर बॉइलिंग की बात करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा वीक होगा। दे हैव वीक इंटर मॉलिक्यूल फोर्स। कह रहा है कि ये दोनों जो से क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। तो कह रहा है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, देखना मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इनके बीच के जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्स होते हैं वो भी वीक होते हैं। इसके साथ साथ क्या बोल रहा है कि दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब इसमें पास तो करती है लेकिन उतना अच्छा नहीं करता है, बस क्या ऐसे होता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे शो करते हैं। फिर कह रहा है कि एज द इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। और सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसके बावजूद इसके ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल बचता नहीं है, जिसके वजह से इसमें इसको क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब कह रहा है कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, तो कह रहा है कि इसमें बात करेंगे तो 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कह रहा है कि वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या, कोई मान लो कोई भी कंपाउंड हुआ, जैसे हम कार्बन की ही बात करें तो कार्बन का नेचर कैसा होता है, मल्टीपल ऑफ नेचर है। कभी ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड शो करेगा, कभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड शो करेगा, कभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शो करेगा। तो कह रहा है कि इसका जो नेचर होता है क्या होता है, मल्टीपल ऑफ नेचर, मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एलिमेंट विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कह रहा है कि इसका नेचर ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें से जिसमें इसको बांटा कितने भाग में गया है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा आता है कैटिनेशन का और दूसरा हमारा आता है टेट्रावैलेंसी का। तो कैटिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्बन कैन लिंक, क्या कह रहा है, कार्बन कैन लिंक विथ कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म द लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन,
क्लोज चेन कंपाउंड। कह रहा है कि कैटिनेशन में क्या होगा, याद रखना, देखना कार्बन का ही सब बना होगा, यानी कार्बन कार्बन ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कार्बन होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेन फॉर्म बोलेंगे। फिर उसके बाद से क्या बोला है, देखना यहां पे देखना लॉन्ग चेन, इसके बाद से दूसरा क्या बोला है, ब्रांच, तीसरा क्या बोला है, क्लोज। तो कह रहा है कि इसको हम क्या बोलेंगे, चेन बोलेंगे। अगर मान लो कहीं ऐसा दिख जाए, मान लो ऐसा कहीं दिख जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देख रहे हो ना ये लाइन से सब है तो ये चेन में है। अगर इसके कहीं अपोजिट इधर उधर लगा हुआ और कार्बन मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्रांच। अगर मान लो कह रहा है कि क्लोज रिंग, तो मान लो एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, अगर ऐसा कहीं आपको कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज रिंग कंपाउंड बोलेंगे। और इसी सारे लोगों को अगर लिंक जो किए हैं इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। अगला बात बोल रहा है क्या है, टेट्रा वैलेंसी। हमको मालूम है कि कार्बन के पास कितना वैलेंसी होता है, तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो हमें मालूम है एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 होगा। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारा वैलेंसी होता है, तो इसीलिए इसका वैलेंसी कितना है, 4 है। कह रहा है कि कार्बन कैन बॉन्ड 4 कार्बन एटम, मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कह रहा है कि जो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है उसके पास क्या होता है कैपेसिटी, वो या तो 4 कार्बन से बॉन्डिंग करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट एटम बोलेंगे, या मोनोवैलेंट कोई भी हो सकता है जिसके पास एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ भी ऐड कर सकता है। मोनोवैलेंट का एग्जाम्पल होता है जिसमें हमारा हाइड्रोजन। उसके साथ साथ कह रहा है कि कार्बन के साथ साथ बॉन्डिंग करेगा या मोनोवैलेंट एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग करेगा, लेकिन कैसे करेगा, डबल बॉन्ड से भी कर सकता है, सिंगल बॉन्ड से भी कर सकता है। वो बात की बात है, आप क्लास 11 में जाओगे तो पढ़ोगे, अभी फिलहाल यहाँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अभी हमने देखा नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड से शेयरिंग करता है, तो 3 वाले से हमने देखा था मैक्सिमम वाला। फिर कह रहा है कि सल्फर से भी ये बॉन्डिंग कर लेता है। इसके आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे की अगर हम बात करें तो आगे हमारा क्या दिया है टॉपिक, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अगर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात करें तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। कह रहा है कि द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि अगर मान लो कोई कहीं कार्बन है और इसके साथ साथ कहीं हाइड्रोजन है, अगर ये कुछ बना रहे हैं, कोई ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं कार्बन और केवल हाइड्रोजन के साथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रो मतलब होता है बाबू हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब हमें मालूम है कि कार्बन, मतलब इन दोनों से मिलके कोई कंपाउंड अगर तैयार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कह रहा है कि सेचुरेटेड होता है, इसको भी हमने कितने भाग में बांटा है, 2 भाग में, एक सेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कह रहा है कि सेचुरेटेड हम किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन जुड़ा तो होगा लेकिन कितने बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। लेकिन अनसेचुरेटेड की बात करेंगे तो ये कैसे जुड़ा होगा, डबल से जुड़ा होगा या तो ट्रिपल से जुड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, डबल से जुड़ा है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है कि अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। लेकिन यहीं पर अगर डबल बॉन्ड से कहीं कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ दिखाई देगा हाइड्रोजन के साथ तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन्स बोलेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो उसको अल्काइन बोलेंगे। तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। और उसके बाद से अगर हम बात कर लें अल्काइन की, तो अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, Cn होता है, H2n-2 होता है। आगे अब देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो याद रखना हमने बोला ना कि सब सिंगल बॉन्ड में होने चाहिए। तो ये क्या दिया है, C2H6 दिया है। तो तुम देखो 1 और 2 कार्बन कितने हुए, 2, और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6। तो देख लो C2H6। अगर ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, तो सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जितने भी जुड़े हैं सब कैसे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से।
इसलिए क्या है, ये सेचुरेटेड कार्बन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर C2H6 है तो इसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। क्योंकि आपने 1-2 पढ़ा होगा केमिस्ट्री का, जो 1-2 होता है, एक को हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। अगर 2 होता है तो क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अगर 3 होता है तो क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप बोलते हैं। ऐसे ही 4 होता है तो क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। अगर 5 होता है तो पेंटा बोलते हैं। 6 होता है तो हेक्स बोलते हैं। 7 होता है तो सेप्ट बोलते हैं। और 8 होता है तो ऑक्ट बोलते हैं। ये सारे आपने पढ़ा होगा। तो कह रहा है कि इसमें कितने कार्बन है, तो इसमें बस 2 ही कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथेन। आप कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसके लास्ट में क्या लगा है, ANE। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, इसको इथेन बोलेंगे। कह रहा है कि द मीन्स मॉलिक्यूल फार्मूला the names molecular formula and saturated formula are saturated hydrocarbon alkane are given below। कह रहा है कि अब देख लेते हैं आगे नीचे कुछ दिया गया है। कह रहा है कि इसमें अगर हम बात करें तो ये सब सेचुरेटेड कार्बन का एग्जांपल दिया गया है। देख लेना यहाँ पे क्या दिखा गया है, सेचुरेटेड फार्मूला, यानी जितने भी एग्जांपल दिए हैं सब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल दिए गए हैं। मीथेन, मतलब मीथेन में कितना कार्बन होता है, अभी हमने बताया 1 कार्बन होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। क्योंकि CH4 क्यों होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए क्या करता है, हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 ही होता है। इसीलिए क्या करता है, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है। एक बॉन्डिंग ये करता है, और एक बॉन्डिंग ये करता है, और एक बॉन्डिंग यहाँ करता है, और एक बॉन्डिंग यहाँ करता है। सब कैसे जुड़े होते हैं, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ऐसा क्यों, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल काउंट करोगे तो कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। हमें मालूम है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी ये जाके फुल फिल होता है। वैसे ही देख लेते हैं इथेन का। इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। तो देख लो इथेन, अभी हमने बताया इथेन को क्या बोलते हैं, 2 कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए क्या बोला गया, C2H6। इसी को क्या बोलते हैं, इसका हाइड्रोकार्बन फार्मूले क्या होते हैं, तो ये आपको दिख गया C2H6 होता है। और इसका नाम क्या होता है, तो इसको इथेन बोलते हैं। ये गलत हो गया, यहाँ पे T रहेगा, इथेन बोलते हैं। और देखो 3 होता है तो हम क्या बोलते हैं, प्रोप। और क्या हम सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो इसके लास्ट में क्या लगा है, ANE। तो प्रोपेन, सब में देखो क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड होगा ना तो सबके लास्ट में ANE लगा होगा। देखो ANE, इसका मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो कह रहा है कि मीथेन भी देख लिए, मीथेन भी एग्जांपल किसका होता है, तो सेचुरेटेड कार्बन का होता है। इथेन भी, प्रोपेन का भी देख लिए, ब्यूटेन, जितने के लास्ट में ANE लगा होगा वो सब के सब क्या होंगे, सेचुरेटेड कार्बन होंगे। वैसे ही आपने देख लीजिए 5 कार्बन का क्या बोला है, पेंटेन। आगे देख लेते हैं क्या, आगे अगर हम बात करें तो अब क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी हमने बताया क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे क्या दिया गया, इथीन। अब याद रखना डबल बॉन्ड का लास्ट में क्या मिलेगा, जैसे मान लो कहीं डबल बॉन्ड हमको पता, मान लो इसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो कैसे हम नेमिंग करेंगे, तो इथीन, लास्ट में ENE जोड़ना है। जैसे तुम हम लोग क्या पढ़ते हैं, इथ, EATH, और लास्ट में क्या जोड़ देना, ENE, तो इथेन हो गया। देखो ET, देख लेना यहाँ पे ETHENE, तो क्या जोड़ा है, इथ तो वहीं पे भी था। और हम इसी को अब यहाँ पे देख लो क्या लिखा है, इथाइन लिखा है, यानी लास्ट में क्या लगा है, YNE, मतलब YNE, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे देखो इथीन का एग्जाम्पल दिया है, तो इथीन का एग्जाम्पल क्या दिया गया है, C2H4। अब देखो हाइड्रोजन घट गया ना, वहां पे क्या था, C2H6 वाला था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन घट गया। क्यों, क्योंकि अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, इसीलिए हाइड्रोजन घट गया। क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हो गए कार्बन के, तो बचे कितने, 2 1 3 यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, तुम काउंट करो, सॉरी 3 कैसे होगा, गलत हो गया, ये नहीं होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये खर्च कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये खर्च कर दिए, तो टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही बचा ना, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ लो और 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ लो, इसीलिए कितने इसमें हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4 ही जुड़ेंगे। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या होता है, एक और हाइड्रोजन हट जाता, यही होता। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, इथीन है, इथीन में क्या फार्मूला होता है, C2H4
4 होता है। फिर प्रोपेन, प्रोपेन की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, C3H6 होता है। इसे ही ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन मतलब 4, 4 की अगर हम बात करें तो 4 का क्या होता है, C4H8 होता है। आगे देख लेते हैं, इसका देख लीजिएगा स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। अब अल्काइन में तो ट्रिपल बॉन्ड के दिया गया, देखो YNE, इसका क्या है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है। इसका अनसेचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल कौन कौन है, इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है। ये याद रखना, यहाँ पे मैथ नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैथ का कई बात नहीं किया ना, एथ से स्टार्ट किया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जब भी होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में देखो कितने कार्बन खर्च हो जाते हैं। हमारे एक कार्बन के पास कितना, अकेले थोड़ी ये बॉन्डिंग कर पाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो याद रखना, ये केवल ऐसा स्ट्रक्चर, ये वाला सिंगल कार्बन केवल और केवल आपको सेचुरेटेड में दिखेगा। अनसेचुरेटेड में कभी भी एक नंबर नहीं आता है, वो हमेशा स्टार्टिंग दूसरे से होता है। तो हमें मालूम है एक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, और 2 होता है उसको हम एथ बोलते हैं। तो हमेशा तुमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों एथ में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे ये इथीन बनाए, चाहे ये इथाइन बनाए, ये हमेशा अनसेचुरेटेड आपके 2 से ही स्टार्ट होंगे, 1 से नहीं होगा। 1 हमेशा सेचुरेटेड कार्बन में जाता है। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है। अब क्या बोला है, कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर कार्बन कंपाउंड की बात करें स्ट्रक्चर के बिहाफ पे तो क्या होता है, तो हमें मालूम है कि ब्रांच होता है, या तो अनब्रांच होता है, या तो चैन होता है, या तो स्टेट लाइन वाला। देख लो स्टेट पे क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था स्टेट चैन, यानी इसको क्या बोलेंगे, अनब्रांच। इसमें कोई भी ब्रांच देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं खुद ही बताया था, देखो कार्बन सब कैसे जुड़े हैं, लाइन से जुड़े हैं, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। फिर इसके बाद से अगर बात कर लें तो ये भी क्या, इसका अगर हम ये भी क्या होगा, तो हमारा देखो कार्बन सब लाइन से जुड़े हुए हैं, एक भी कार्बन ऊपर नीचे कहीं भी जुड़ा नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, स्टेट चैन का ही एग्जाम्पल होगा। अब बात कर लेते हैं ब्रांच की। तो देखो ब्रांच में क्या हुआ, ब्रांच में देखो एक कार्बन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, लेकिन एक पांचवा देखो कैसे लग गया है, अल्टरनेट लग गया है, मतलब नीचे आगे पीछे कहीं लग जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच का एग्जांपल बोल देंगे। यहाँ पे भी देखो एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हुए, तो ये भी क्या है, ब्रांच का एग्जाम्पल है, जिसमें एग्जाम्पल दिया है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लो सब लाइन से ही ऐसे लगा हो तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन, और जितना कार्बन होता है उसका नाम लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5, मतलब काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5, तो कितना हुआ, पेंटेन। क्योंकि सब सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है ना, तो क्या होगा, पेंटेन। तो हम क्या लिख दिए, एन पेंटेन, क्योंकि सब सीधा जुड़े हुए हैं। अब देखो ब्रांच की बात की है, तो ब्रांच में देखो एक कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा, लेकिन पांचवा फिर देखो नीचे लग गया। तो हम इसको क्या लेंगे, अगर ब्रांच की बात करेंगे तो उसमें क्या लगता है, आइसो, और जितने कार्बन रहते हैं उसको हम लिख देते हैं। अब देखना सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, इसीलिए क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। अब यहाँ पे भी देखो ये भी हमारा नियोपेंटेन लिखा है ना, तो तुम देखो क्या एक, अब देखो एक कार्बन पे 2, एक कार्बन पे कितने कार्बन जुड़ गए हैं, 2 कार्बन अल्टरनेट पे जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम क्या लगाते हैं इसको, 2 नहीं, देखो एक कार्बन यहां जुड़ा है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है और चौथा ये ऐसे जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नियो। और ये कितना कार्बन हो रहा है टोटल, काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और बीच वाला 5, इसीलिए क्या लिखते हैं, नियो पेंटेन लिखते हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब वन शॉट वीडियो में कितना कोई बता सकता है, जितना हो सकता है उतना हम बता दे रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं साइक्लिक का। साइक्लिक वाला हमने बताया था कि सब कार्बन कैसे जुड़े होंगे, एक सर्किल फॉर्म में जुड़े होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक सेचुरेटेड कार्बन। क्यों साइक्लिक सेचुरेटेड बोल रहे हैं, कहीं भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और ये सेचुरेटेड में चला, साइकिल में ही जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं साइक्लिक अनसेचुरेटेड। अब साइक्लिक अनसेचुरेटेड की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या लग गया, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इसीलिए क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। टोटल काउंट कर लो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, तो कार्बन कितने हुए, 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, वो भी गिन के बता रहे हैं कैसे 6 आएंगे। देखो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर दिया, तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा मिलेगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा मिलेगा, तुम जोड़ लेना।
एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा मिलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा मिलेगा। इसीलिए क्या होता है इसका फार्मूला C6H6 और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। देखो यही फार्मूला है बेंजीन का। और इसको देखो क्या बोला है, ये जो हमारा दिया गया है काउंट करो, सब में एक एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यानी क्या होगा, दो दो हाइड्रोजन सब जगह लगेंगे। यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, यहाँ भी, ऐसे सब पे लगेगा। तो काउंट करो 6 कार्बन तो हमारे ऐसे हो गए। और हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 6 कार्बन पे, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन पे कितने, 12 हाइड्रोजन। तो 6H12 जिसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। आगे देख लेते हैं आगे और क्या दिया गया है। आगे बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। अगर फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में पहला हमारा आता है हाइड्रोकार्बन चेन के बारे में। कह रहा है कि 1 or more हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाई अनदर एटम accordance with their valency, these are हेटेरोएटम। कह रहा है कि देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जितना भी हम लोग देखे थे ना, मान लो ये कार्बन है हमारे पास और 4 इसके साथ हाइड्रोजन है, तो कह रहा है ना कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हमको जोड़ना पड़ेगा तो हमें हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। चाहे हम एक हाइड्रोजन हटाएं, रिप्लेस करें, चाहे हम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करें, ये डिपेंड करेगा कि जो हम एटम इससे अटैच कर रहे हैं उस एटम की वैलेंसी कितनी है, उतना हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं आगे क्या लिखा है, दीज हेट्रो, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोएटम बोलते हैं। कह रहा है कि ग्रुप आर एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड डिसाइड टू इट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप में क्या है। देखो हेट्रोएटम में क्या क्या है, ये हमारा हैलोजन दिया गया है, क्लोरीन ब्रोमीन, हम बता दे रहे हैं आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, तो हाइलोजन एटम होते हैं। अब देखो हाइलोजन है तो हाइलोजन का आगे क्या लिखता है, हेलो, तो यहाँ पे क्या लिखा, क्लोरो ब्रोमो, यानी हम क्लोरीन को लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरो लगा देंगे, अगर ब्रोमीन अगर ऐड होगा तो हम ब्रोमो लगा देंगे। फार्मूला देख लो क्या बोला, फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो देख लो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ फ्लोरीन की बात नहीं किया क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ये छोड़ दें, हमको पढ़ना है। मान लो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हमारा क्या होता है, अल्कोहल आता है। तो अल्कोहल में हम क्या देखते हैं कि अल्कोहल, देखना अल्कोहल का पहचान करने का कैसे हम पहचान करेंगे, तो मान लो हमारे पास ये कार्बन है, लेकिन लास्ट में एक ऐसा जगह होगा ना जहां क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा। अगर ऐसे कंपाउंड कहीं दिख जाए या मान लो ऐसा कंपाउंड कोई दिख जाए, ये सब अल्कोहल होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, OH जहां जुड़ा होगा ये अल्कोहल ग्रुप होता है। उसके बाद से क्या होता है, एल्डिहाइड, उसके बाद से कीटोन, तो एल्डिहाइड में देख लो क्या होता है, CHO होता है। वैसे ही इसका क्या होगा, CO होगा, इसके साथ इसका क्या होता है, COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बाकी ये देख ही रहे हो एल्कीन ग्रुप क्या होता है, अल्काइन ग्रुप क्या होता है। तो एल्कीन हम पहले पढ़े, जिसके लास्ट में देखना, जिसके लास्ट में ENE लगा हो डबल बॉन्ड, जिसके लास्ट में YNE लगा हो ट्रिपल बॉन्ड। तो फंक्शन ग्रुप हमारे पास टोटल कितने हैं यहाँ पे, एक हमको क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन ग्रुप पढ़ना है, दूसरा में अल्कोहल पढ़ना है, तीसरा में एल्डिहाइड पढ़ना है और चौथा है हमें कीटोन और पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी दो हमारा फंक्शनल ग्रुप मालूम है एल्कीन और एल्काइन। तो याद रखना अल्कोहल का पहचान किससे होगा कि उसमें OH जुड़ा होगा। हाइड्रोजन का पहचान कैसे जुड़ा होगा पता चलेगा, तो उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जुड़े होंगे। अगर एल्डिहाइड का पहचान करना होगा तो क्या ऐसा जुड़ा होगा, नहीं तो ऐसे जुड़ा होगा CHO के फॉर्म में। या कीटोन की पहचान करना होगा तो क्या होगा, CO जुड़ा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहचान करना होगा तो COOH जुड़ा होगा। अल्काइन ग्रुप का पहचान करना होगा तो डबल बॉन्ड लगा होगा और अल्कीन ग्रुप का पहचान करना होगा तो डबल बॉन्ड लगा होगा और अल्काइन ग्रुप की पहचान करनी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। आगे भी देख लेते हैं क्या है। आगे बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात, तो हमको मालूम है होमो मतलब क्या होता है, सेम, लॉगस मतलब एक जैसा दिखने वाले कंपाउंड। क्या बोला है, इट इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। कह रहे कि इसमें कैसे हम पहचान करेंगे कि होमोलॉगस ग्रुप कैसे हैं, तो तुम देखो इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसमें भी OH ग्रुप लगा है, इसमें भी क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और इसमें भी OH ग्रुप लगा है, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन और इसमें भी OH ग्रुप लगा है, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन और इसमें भी OH ग्रुप। तो ये सब क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। कह रहे कि हैव द सेम जनरल फार्मूला, सबका फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तुम खुद देखो ना, एक कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है और OH जुड़ा है, यानी सबका तो वही फार्मूला हुआ ना, सेम है, सब में निकाल के देखना, यही सब जुड़े हुए हैं। कह रहा है एनी टू होमोलॉगस
डिफर बाई CH2 ग्रुप एंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 14U। कह रहा है कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंट कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो CH जो हमारा लगा होगा CH2 उसके जगह पर कुछ और भी लगे होंगे। देख लो जैसे यहाँ पे C हमारा क्या लगा है C2H5 के साथ लगा है, उससे ही क्या लगा है यहाँ पे C3H7 लगा हुआ है। तो कह रहा है कि ये सबका क्या होगा, बस ये जो कार्बन के नंबर होंगे हाइड्रोजन के बढ़ते जाएंगे। अगर ये जब बढ़ेंगे तो हमें मालूम है कि जब इसका मासेस निकालेंगे हम तो वो भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी डिफरेंट करेगा। अब तुम खुद देखो कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन है, इसको सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 14। देख लो C2 दिया ना CH2 का, तो ये निकालोगे तो क्या होगा 14 आएगा। वैसे ही कह रहे हैं कि सम है, सबका निकाल लेना, देखना सबका अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट सो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि देखो सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ और बना रहे होंगे। ये क्या बना रहे हैं, तो मेथनॉल बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं एथेनॉल बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं प्रोपेनॉल बना रहा है, ये क्या बना रहा है तो हमारा ब्यूटेनॉल बना रहा है। तो सबका देखो क्या है केमिकल फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, सबका अपना अलग अलग नेचर होगा। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड की। अगर नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ कंपाउंड। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मान लो कोई भी कंपाउंड दे दिया ऐसे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन को पता करना पड़ेगा टोटल कितने कार्बन है, तो 1 2 और 3 कार्बन है। उसके बाद से हमें ये देखना पड़ेगा कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें जुड़ा तो नहीं है, चाहे सफिक्स हो चाहे प्रीफिक्स हो। सफिक्स का मतलब होता है देखो फर्स्ट वाला जो स्टार्टिंग में आता है, और ये प्रीफिक्स का मतलब होता है इंड वाला जो लास्ट में आता है। मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। तो इसमें ये समझ में आ गया कि हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कार्बन टोटल कितने हैं। उसके बाद से हमको देखना पड़ेगा कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। अब यहां देख लेते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। देखो प्रीफिक्स मैंने बोला था ना फर्स्ट वाला। अब तुम देखो क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या हो गया क्लोरो, आगे वाला शब्द लिया गया है क्लोरो। ऐसे ही देखो ब्रोमीन, आगे वाला शब्द लिखा है ब्रोमो। ऐसे आयोडीन, आगे वाला शब्द लिखा गया है आइडो। इसको हम क्या बोलते हैं प्रीफिक्स। जो पहले वाले शब्द से लेते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स में क्या होता है लास्ट वाला, जैसे अल्कोहल तो लास्ट में क्या है OL, इसलिए इसका सफिक्स हम लेते हैं। ऐसे एल्डिहाइड में देख लो, एल्डिहाइड के फर्स्ट वाला लेते हैं तो ये क्या हुआ फर्स्ट वाला ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं इसको एल्डिहाइड का सफिक्स होता है। वैसे ही कीटोन का देख लो लास्ट वाला लेते हैं ONE, तो ये देखो सफिक्स का भी ONE आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता कार्बोक्सिलिक, तो कार्बो नहीं आना ना, केवल क्या आ रहा है ऑक्सिलिक, और क्या आ रहा है एसिड यानी लास्ट वाला आ रहा है, इसलिए इसका सफिक्स ले रहे हैं। ऐसे ही अल्कीन में हम लास्ट वाला देखते हैं ENE, इसका ये भी क्या ले रहे हैं हम इसका सफिक्स ले रहे हैं। तो याद रखना बस एक हाइड्रोजन ही ऐसा ग्रुप है जिसमें हम प्रीफिक्स ले रहे हैं, बाकी जितने सबका हम सफिक्स लेते हैं। अब देख लेते हैं एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे देखो एक Cl लगा हुआ है, तो हमको मालूम है कि एक Cl लगा है तो हमको क्या लिखा है क्लोरो, और कितना कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते थे प्रोप, और सब किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो सिंगल बॉन्ड से, तो इसको क्या बोलेंगे ANE, तो क्लोरो प्रोपेन बोलेंगे। ऐसे हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे यहाँ देख लो OH अल्कोहल ग्रुप पे पहले ही हमने देखा था, तो ये क्या है लास्ट में लगाएंगे, देखो इसीलिए क्लोरो पहले लगा है। अब देखो इसमें क्या किया है, पहले हम कार्बन गिनेंगे 1 2 और 3, तो कार्बन 3 हुआ तो हम क्या बोलेंगे प्रोप, और सब कितने बॉन्ड से जुड़े हैं तो सिंगल बॉन्ड से थे ANE, और E को हटाएंगे, देखना यहाँ पे E है ना लास्ट वाला, इसमें क्या करेंगे E को हटाएंगे, जब फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा तो यहाँ पे और क्या लगा देंगे OL लगा देंगे, तो क्या होगा प्रोपेनॉल हो गया। ऐसे हम इसका नेमिंग करेंगे। फिर यहाँ पे भी बात करते हैं एल्डिहाइड का, तो इसमें भी देख लो 1 2 और 3। अब एल्डिहाइड में क्या होता है तो देखो इसमें भी लास्ट में क्या लगा है CHO लगा हुआ है, यही तो बताया था CHO लगा हुआ है। तो इसको हम क्या देखो कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो प्रोप, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो AN, और E को हटा के हम क्या लगा देंगे AL लगा देंगे, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी देख लो इसमें क्या है CO लगा हुआ है, मैंने बताया था ना कीटोन का क्या होता है CO होता है, तो इसका भी एग्जांपल दिया प्रोपेन ओन ONE लगाया है लास्ट में। फिर वैसे इसका भी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे तो हमको मालूम ही है, तो इसमें हम क्या ढूंढेंगे COOH ढूंढेंगे। देखो COOH
H, तो इसका नेमिंग फिर काउंट कर लो, 1 2 3, सब में 3 ही है, तो प्रोपेनोइक एसिड देखो लास्ट में जुड़ गया है। वैसे ही हमारा इन वाला भी देख लो, इन वाला क्या है, देखो यहाँ पे गलत लिखा है प्रोपेइन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे होगा, तो प्रोपेन क्या होगा, 1 2 और 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपइन, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। आगे भी देख लेते हैं। अब आगे बात करते हैं किसका, अल्काइन का। अल्काइन का मैं मालूम है क्या जुड़ा होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए, तो देखो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और कितने कार्बन है, तो 1 2 और 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, और उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं लास्ट में, आयन लिखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन बोलेंगे। अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड का क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो देखो क्या दिया है, कह रहा है कि जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या निकल के आता है, जलाने पे क्या निकलता है बाबू, धुआं, धुआं को हम क्या बोलते हैं, CO2। उसके साथ साथ क्या निकलेगा, पानी, पानी के साथ साथ क्या निकलता है, हीट, और हीट के साथ साथ क्या देगा, लाइट। अरे भाई जब किसी भी चीज को तुम जलाते हो, ये मीथेन क्या है, जो आपने लैब में, अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए होगे तो वहां पे एक हीट के लिए एक एलिमेंट रखा गया होता है जिसको हम जलाते हैं फ्लेम के रूप में, तो उसमें क्या होता है, मीथेन होता है। और मीथेन को जो हम किसके पर भाई जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो जब मीथेन को हम जलाते हैं तो क्या निकलता है, धुआं, धुआं के साथ क्या निकलेगा, पानी, पानी के साथ और क्या निकलेगा, हीट, हीट के साथ क्या निकलेगा, लाइट। कह रहा है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हैव यूज एज फ्यूल, यूज दे बर्न इन एयर, रिलीज लॉट ऑफ हीट एनर्जी। कह रहा है कि जब हम कार्बन कंपाउंड को फ्यूल के रूप में जलाते हैं एयर के प्रेजेंट में, तो क्या देता है हमें, लॉट ऑफ एनर्जी देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। कह रहा है कि स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विथ ब्लू, देखो ब्लू एंड नॉन फ्लोटी फ्लेम। कह रहा है कि अगर आप लैब में गए होगे, वहां पर अगर कभी जलाए होगे तो आपने देखा होगा कि जब भी हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, मतलब हम मीथेन को जलाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको मीथेन बोलते हैं, उसका फ्लेम कैसा दिखाई देता है, तो ब्लू कलर का दिखाई देता है, और नॉन सूटी फ्लेम, मतलब उसमें से कोई आवाज नहीं आता है, बहुत मतलब हाईली लेवल से जलता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है। फिर कह रहा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात कर रहा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर, तो इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, और इसमें सूटी फ्लेम, मतलब एक होता है ना, कभी आपने अगर पटाखा जलाया होगा तो एक उसमें आता था, पहले हम लोग जो बंदूक के अंदर भर के ऐसे दाबते थे तो उसमें से एक चट चट की आवाज आती थी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सूटी फ्लेम बोलते हैं। तो इसका कलर कैसा होगा, तो उसका कलर येलो होगा और उसमें सूटी फ्लेम होगा, बिकॉज परसेंट ऑफ कार्बन इज हाइयर देन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एयर। कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हम हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं जलाने के लिए, वो पूरे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है एयर में, इसीलिए क्या होता है, वो सूटी फ्लेम की तरह जलता है और इसका कलर येलो होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मीथेन जो का हाइड्रोकार्बन होता है इसमें कंप्लीटली बर्न होता है, इसीलिए इसका कलर ब्लू होता है और नॉट सूटी फ्लेम होता है। अब देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। हमें मालूम है कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन का प्रेजेंट, ऑक्सीजन एक दूसरे से दूसरे जगह जाएगा, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े हुए हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या बोला, कह रहे हैं कि जब हम अल्कोहल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और किसके प्रेजेंट में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है, KMnO4। KMnO4 में क्या क्या होता है, तो पोटेशियम होता है, और KMnO4 का नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। कह रहा है कि उसके साथ साथ चाहे मान लो वो ले लो, चाहे उसके साथ साथ क्या ले सकते हो, एसिडिक पोटेशियम क्लोरोमेट ले सकते हो। तो कह रहा है कि चलो देख लेते हैं, तो कह रहा है अल्कोहल ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लो, तो मान लो भी अल्कोहल है, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो CH3CH2OH कि अगर हम क्या करते हैं, अल्काइन एक हम रिएजेंट लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट KMnO4 लेते हैं, अगर उसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना देगा, इथेनोइक एसिड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था, इथेनॉल लिया था। इथेनॉल को जो हमने किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज, याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो होते हैं, KMnO4 होता है, K2CrO7 होता है, ये याद रखिएगा। ये दो रिएजेंट ऐसे हैं जो किसमें आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में आते हैं। अगर किसी भी अल्कोहल के साथ अगर इनको लगा देते हो तो ये क्या बना के दे देंगे, तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे देंगे। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इथेनॉल है तो इथेनॉल से क्या बना के दे देगा, इथेनोइक एसिड। अगर मान लो यहाँ पे हमारा क्या होता, प्रोपेनॉल होता, तो यहाँ पे क्या बना के देता,
प्रोपेनोइक एसिड, कुछ नहीं करना है। अब कह रहा है कि एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, कुछ नहीं, एक टूटेगा और एक जुड़ेगा। तो एडिशन रिएक्शन में देख लेना, रिएजेंट क्या होता है, निकिल होता है और पीबी होता है, और साथ में क्या होता है H2। क्यों, क्योंकि टूटेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो अब देखो ये डबल बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं, तो डबल बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है तो किसके प्रेजेंट पे करेंगे, या तो निकिल के प्रेजेंट पे करेंगे या तो पीबी के प्रेजेंट पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूट गया, और डबल बॉन्ड टूट गया तो तुम देखो सब जगह आर आर लगा था। आर का मतलब होता है बाबू एल्किल ग्रुप। अब ये जितने आर आर लगे थे, टूटने के बाद से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन हमने ऑलरेडी रखा हुआ था। कह रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेडियम और निकिल। कह रहा है कि निकिल और प्लेडियम के प्रेजेंट में अगर हम किसी भी डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या करेगा, उसका डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। लेकिन ये कैसा नेचर का होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नेचर का होगा। कह रहा है कि वेजिटेटिव ऑयल, इसका एग्जांपल देख लो क्या, वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू द वेजिटेबल घी। कह रहा है कि अगर हम वेजिटेबल ऑयल को, वेजिटेबल घी, घी मतलब जानते हो ना डलडा, अरे जो पहले के टाइम में आता था, अब तो रिफाइन आता है, लेकिन पहले डलडा आता था। कह रहा है वेजिटेबल ऑयल को जब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेजिटेबल घी में यानी डलडा में, तो यूज दिस प्रोसेस। कह रहा है कि इसी प्रोसेस को हम यूज करते हैं। कह रहा है कि दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, इसमें क्या करेगा, एक Cl जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा। तुम देखो एक Cl एक हाइड्रोजन को हटाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा, किसके प्रेजेंट में होगा, तो सनलाइट के प्रेजेंट में होगा। तो तुम देखो यहाँ पे 2 Cl था और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे थे। तो अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, CH3, मतलब 3 हाइड्रोजन हो गए और एक Cl, 2 Cl थे एक साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक Cl इसके साथ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला वो क्या बना दिया, तो एक हाइड्रोजन ये निकला और एक Cl इसके पास खुद था ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, HCl बना लेंगे। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंट में होगा, तो सनलाइट के प्रेजेंट में होगा। अगर ऐसा कोई रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड को हमको मालूम है, या तो इथेनॉल की बात कर लो या इथेनोइक एसिड की बात कर लो। इथेनॉल हमारा क्या होता है, अल्कोहल वाला होता है, इथेनोइक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। अब देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि ये कैसा दिखेंगे, तो कलरलेस होंगे, पेंजेंट स्मेल होगा, उसके साथ साथ क्या होंगे, बर्निंग टेस्ट होंगे इसके। फिर कह रहा है कि ये कैसे होंगे, तो सॉल्युबल इन वाटर होंगे, पानी में घोलोगे। अब भाई शराब लोग क्या करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, मतलब शराब पीते हैं तो क्या करते हैं, तुम देखते होगे पानी मिला के पीते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर पानी मिला रहे तो क्या हो, सॉल्युबल इन वाटर है। फिर कह रहा है कि वोलेटाइल लिक्विड विद द लो बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि कितने टेम्परेचर पे ये बॉइलिंग होने लगता है, तो 341 के अगर हम इसको दे दें हीट, तो ये क्या करेगा, बॉइलिंग करने लगेगा। नेचर ऑफ नेचुरल कंपाउंड, और ये कैसा होता है, नेचुरल कंपाउंड होता है। उसके साथ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो रिएक्शन ऑफ सोडियम। अगर हम क्या करते हैं, किसी इथेनॉल को अगर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, तो हमें क्या बना के देगा, सोडियम इथेनोएक्सिड। उसके साथ साथ क्या बोला, दिस रिएक्शन यूज एज टेस्ट ऑफ द इथेनॉल बाय द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस बर्निंग विथ पॉपअप साउंड। कह रहा है कि इसके साथ साथ क्या निकलेगा, तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और कैसा आवाज आएगा, तो पॉपअप साउंड की तरह आवाज आएगा, बुलबुले की तरह। फिर बोला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, H2SO4 हम लेंगे, हॉट कंसंट्रेशन H2SO4 लेंगे, याद रखिएगा। किसमें लेंगे, तो हम एथेनॉल में लेंगे, और हमें क्या बना के देगा, तो कुछ नहीं करेगा, OH को बाहर कर देगा। तो OH को बाहर करेगा तो ऑलरेडी हमें मालूम था यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और इसके साथ साथ फिर 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन बेचारा यहाँ से निकलेगा। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो क्या बनाएगा, H, और एक OH निकला था तो एक H और जुड़ जाएगा तो 2H, और एक O था तो क्या बना देगा, H2O। तो कह रहा है कि जब हम डिहाइड्रेशन वाला काम करते हैं तो क्या होता है, इसमें इथेनॉल में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला देते हैं, मतलब इसके प्रेजेंट में पर आते हैं, और क्या बना के दे देता है, तो हमें ये इथीन बना के दे देता है, और साथ में क्या दे देता है, पानी पानी। याद रखें। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इथेनोइक एसिड का, तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, और इसमें सावर टेस्ट होता है, और इसका स्मेल विनेगर होता है। फिर कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 391 K होता है। कह रहा है कि अगर प्योर, देख लो, व्हेन प्योर CH3COOH इज
फ्रीज्ड। कह रहा है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्योर ले लें तो क्या कर सकते हैं, ये फ्रीज हो सकता है। कह रहा है कि इट फॉर्म द कलरलेस आइस, ये जब फ्रीज होगा तो कैसा दिखेगा, कलरलेस आइस की तरह दिखेगा। अरे भाई जैसे बर्फ दिखता है ना आइस, वैसे ये भी दिखाई देगा आपको। फिर कह रहा है कि और कैसा रहेगा, तो सॉलिड रहेगा। सो इट कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, गैसियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को फ्रीजिंग करा दें तो कैसा दिखेगा, तो कलरलेस आइस की तरह दिखेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसमें क्या दिया है, देखो CH3COOH दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। नाम भी याद रखना है, 2 कार्बन है तो इथेनोइक, मैं बोला था ना 2, 1 2, तो 2 को क्या बोलते थे, एथ, और क्या जुड़ा हुआ है, तो COOH जुड़ा है, तो इसलिए क्या लिखा है, ओइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को हम जब रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल के साथ, तो क्या बना के देता है, तो क्या बना के दे देता है, हमें ईस्टर दे देता है, और ईस्टर के साथ साथ हमें क्या दे देता है, ये देखिएगा, ईस्टर के साथ साथ क्या दे देता है, पानी दे देता है। फिर कह रहा है कि और साथ में देखते हैं, तो स्वीट स्मेलिंग ईस्टर इज फॉर्म, स्वीट मतलब आपको एकदम मीठा मीठा सा महकेगा, मन करेगा कि अभी खा लें, लेकिन खाने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि स्वेट स्मेलिंग निकलेंगे ईस्टर में, और ईस्टर फॉर्म होगा। तो कह रहा है कि अगर हम ईस्टर को लेते हैं, ईस्टर के साथ अब किसको हम रिएक्ट कराते हैं, तो NaOH को रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या बना के देगा, CH3COO Na बना के दे देगा, और साथ में क्या दे देगा, CH3CH2OH बना के दे देगा। वही बात है, देखो ये रिएक्शन हमने कराया तो ईस्टर बना, और ईस्टर के साथ अगर हम रिएजेंट लगा दें NaOH, तो फिर क्या बना के दे देगा, वही जो पुराना वाला था। लास्ट में बस एक सोडियम ये ऐड रहेगा, तो सोडियम यहाँ पे दिखा देगा, बाकी एक हमें इथेनॉल बना के फिर दे देगा। कह रहा है दिस इज स्पोनिफिकेशन एज द सोप इज प्रिपेयर्ड बाई दिस। कह रहा है कि इस मेथड से हम क्या बनाते हैं, तो सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। रिएक्शन विथ बेस, कह रहा है ये तो हमने एसिड के साथ कराया था, अब हम बेस के साथ देख लेते हैं। तो NaOH बेस होता है, यहाँ भी NaOH बेस ही था तो ये क्या होगा, बेस वाला रिएक्शन होगा, ये एसिड वाला रिएक्शन होगा। अब कह रहा है कि रिएक्शन विथ बेस, अगर NaOH को हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो क्या बना के देगा, सोडियम एसीटेट बना के देगा, और पानी फिर निकाल देगा। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें भी क्या, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ हम क्या लिए हैं, इसके साथ हम कार्बोनेट ने Na2CO3 लिए हैं, कार्बोनेट में तो CO3 जुड़ा हुआ है, NaHCO3 इसमें भी लिए हैं, और रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बना रहा है, सोडियम एसीटेट बना रहा है, और क्या निकाल रहा है, पानी निकाल दे रहा है, पानी के साथ साथ और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे रहा है। सोप एंड डिटर्जेंट की बात कर ले, तो सोप इज अ सोडियम, हमने पहले ही देखा था, क्या जुड़ा हुआ था, केवल Na जुड़ा हुआ था लास्ट में। इससे पहले वाले में दिखा दे रहा हूं एक बार, यहाँ पे देखो क्या जुड़ा हुआ था, यहाँ पे सोप वाले में क्या जुड़ा था, CH3COO Na जुड़ा हुआ था। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, सोप कह रहा है कि सोप इज द सोडियम या पोटेशियम, लास्ट में क्या जुड़ा होगा, सोडियम या पोटेशियम का साल्ट बना होगा, लॉन्ग चेन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जिसका एग्जांपल दिया गया है। तो सोप का फार्मूला याद रखिएगा, C17H35COO Na+। कह रहा है कि सोप आर द इफेक्टिव ओनली फॉर सॉफ्ट वाटर। कह रहा है कि जितना भी हम सोप यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, वो केवल सॉफ्ट वाटर के लिए। सॉफ्ट वाटर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, तो पॉन्ड का होता है, हमारे जो जमीन में नल के साथ बात करें तो हमारा क्या होता है, रिवर का, झील का, ये सब पानी सब होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। लेकिन वहीं पे साल्टी वाटर कौन होता है, तो सी का। इसमें अगर आप साबुन लगाओगे तो झाग नहीं बनेगा, झाग आएगा ही नहीं। तो ये हमें किस में यूज करेंगे, ये सॉप को केवल और केवल सॉफ्ट वाटर में। कह रहे हैं कि डिटर्जेंट अमोनियम आर सल्फेट साल्ट, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है कि जो डिटर्जेंट होता है उसमें क्या होगा, लास्ट में एल्युमिनियम लगा होगा और सल्फेट का साल्ट बना होगा। कह रहा है कि डिटर्जेंट आर इफेक्टिव बोथ, हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हो और सॉफ्ट वाटर में भी। तो तुम सोचो कि जो डिटर्जेंट होता है वो खारा पानी में भी हम उसको डालेंगे तो झाग बनेगा, और सॉफ्ट पानी में भी डालेंगे तो झाग बनेगा। सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स हैज, कह रहा सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, तो आयनिक नेचर का होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो तुम देखो ना यहाँ पे N+ दिया गया था, यानी क्या है, आयनिक नेचर है। उसके साथ साथ यहाँ पे दिख रहा है कि ये कैसे होते हैं, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं। कह रहा है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। तो तुम देखो ये जो हेड पार्ट है,
ये क्या होता है, तो हाइड्रोफिलिक इंड बोला है, और इसको क्या बोला, हाइड्रोफोबिक इंड। तो लोग बोलते हैं ना कि इनको फोबिया हो गया, तो हाइड्रोफोबिक था। हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, तो ये क्या करेगा, पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा। और ये जो होगा क्या करेगा, ये पानी से चिपकने का काम करेगा, मतलब ये मैल से क्या करेगा, मान लो किसी कपड़े में ऐसे मैल है, इसे क्या करेगा, जाके चिपक जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, जो टेल पार्ट है ये खींचेगा, निकालेगा वहां से, ये क्या करेगा, उसको आराम से घुला लेगा। तो ये क्या होता है, वाटर लवर होता है। जो हाइड्रोफिलिक इंड होते हैं वाटर लवर होते हैं, और हाइड्रोफोबिक इंड होते हैं जो वाटर हेटर होते हैं। इसीलिए क्या कर सकते हैं हम, इसीलिए क्या होता है कि आराम से हमारे कपड़ों से मैल बाहर आ जाते हैं। अभी दिखा देते हैं वो भी कैसे होते हैं। अब बात करते हैं यहीं पे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। वही है, देखो मान लो हमारे किसी पार्ट पे क्या लगा है, मैल लगा है या ऑयल लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जब उसको लगाते हैं तो क्या करता है, ये सब चिपक जाते हैं और ये सब भागने लगते हैं जब दूर दूर। तो ये क्या करता है, उसको आराम से धीरे से, ये सॉप का है। लेकिन डिटर्जेंट की जब बात करोगे ना, तो डिटर्जेंट में भी हेड पार्ट जुड़ेगा और टेल पार्ट बाहर की तरफ भागेगा। इसलिए क्या करेगा, ये आपस में घुला लेंगे, और जब ये बाहर की तरफ पानी से दूर भागना चाहेगा तो क्या करेगा, मैल को भी अपने साथ लेके निकल जाएगा। तो ये है कुछ सॉप के बारे में, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला आपको जो भी चैप्टर पढ़ने का मन करे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। थैंक यू।